So, good morning, all of you. So, let's start our today's lecture. Good morning, all of you. So, let's start Good morning, our sir. good morning. Uh, so, start our today's lecture. ओके सो देखिए लास्ट में हमने लेसन फर्स्ट के सभी जो रिजल्ट्स थे वो देखे हैं ओके एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एक्सरसाइज 1.3 आप ट्राई करना। आई होप आपने किया होगा। इसमें कहीं पे अब अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ फिर हम जैसे इसकी जो ट्रू फॉल्स है, SCQ है, MCQ है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्राई किया था ना आपने सभी ने? हेलो। हाँ अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आई कहीं पे? हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? नहीं सर। नहीं है, हाँ ओके सर। ओके ओके, ठीक है। क्लियर दिख रहा है सभी को? हाँ सर। ठीक है। सो देखिए ट्रू फॉल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखना, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स में ओके फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है? हेलो, ये सॉल्व किया क्या आपने? हेलो, नहीं सर। ठीक है। सो इसको ट्राई करना पड़ेगा ना, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, ट्रू फॉल्स हम देख रहे हैं अभी। तो क्या लगता है आपको? चलो अभी सॉल्व करो, बताओ मुझे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? सॉल्व करो चलो सभी, अभी बताओ मुझे। इतना टाइम आया है किसी का आंसर? ट्रू होगा ना सर वो? ट्रू नहीं होगा ना, ऐसे नहीं कर सकते ना। आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे नहीं होता। देखो इस टाइप की कैसे सॉल्व करते हैं, अब यही तो हमें देखना है। देखो अभी, ठीक है। तो इसने क्या कहा था? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है पूछा है, ठीक है। सो देखो क्या करना होगा ऐसे इस टाइम पे हमको Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। Z1 हमने लिया X1 प्लस IY1 ओके, एंड ऐसे हमें कोई एक Z2 लेना होगा ओके। सो सपोज Z2 है, Z2 इज X2 प्लस IY2, ठीक है। अब हमें Z1 Z2 फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो या तो आप पूरा पहले Z1 Z2 फाइंड आउट कर लीजिए या फिर ओनली रियल पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो देखिए रियल पार्ट क्या होता है ना, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लिखता हूँ x प्लस आई वाई, तो जिसमें आई नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है, ठीक है। और जिसमें आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है ना। सो अब सोचिए प्रोडक्ट में, है ना, प्रोडक्ट में रियल पार्ट देखना है
तो ऐसा पार्ट जिसमें आई नहीं है, तो आई कब नहीं होगा, जब ये x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, प्लस, और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तब भी आई रिमूव हो जाता है, क्योंकि आई वाई वन को जब आप आई वाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई स्क्वेयर वाई वन वाई टू बनेगा, और आई स्क्वेयर क्या होता है, -1 होता है, तो ये -y1 y2, तो ये होगा रियल पार्ट ऑफ z1 z2। अब हम रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 देखते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, x1 है, और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, x2 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, आप देखिए, ये रियल पार्ट ऑफ z1 z2 है और ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल नहीं होता है। समझा है क्या है? यस सर। हाँ, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या कहा है, मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट -1। क्या ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या लगता है आपको? सॉल्व करो, बताओ मुझे, सभी सॉल्व करो। मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू मॉड z बार -1। सर ट्रू है। हाँ, ट्रू रहेगा। ठीक है, ट्रू है। देखिए इसमें क्या कहा है इसने, मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू मॉड z बार -1। ठीक है, तो ये ट्रू होगा कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, z को हम x प्लस आई वाई कंसिडर करते हैं। सो मॉड z-1 क्या होगा, मॉड x प्लस आई वाई -1 होगा, ऐसे। ठीक है, सो अब देखिए इसको हमें लिख सकते हैं ऐसे x-1 प्लस आई वाई। ओके, ये ऐसे बीच बीच में ज्वाइन नहीं, अब मैं कल से करूँगा नहीं, ठीक है ना? ओके, 5 मिनट के अंदर सभी ज्वाइन हो जाना। अभी देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ x-1 प्लस आई वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ मॉड क्या होती है, x-1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये रहा आपका मॉड ऑफ z-1। ओके, अब ऐसे ही हम मॉड z बार -1 फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अगर z ये है तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई होगा -1। अब रियल पार्ट अलग किया हमने, तो ये x-1 और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इस पे जब हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे मॉडुलस की, तो ये क्या होगा, x-1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -y स्क्वायर, है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है, कि मॉडुलस में क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि -y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन तो स्क्वायर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए ये और ये दोनों सेम आ गए, मीन्स ये और ये इक्वल है, मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो इस
हाँ देखिए, सो अब यहाँ पे जैसे थर्ड में क्या कहा है, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ पॉजिटिव देन रियल पार्ट ऑफ 1/z इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो आप एक ऐसा करते हैं, देखिए आप ही इसको ट्राई करिए, क्योंकि मैं तो बता सकता हूँ ये, लेकिन इससे क्या होगा ना कि आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, कैसे सॉल्व करना ये आपको नहीं समझेगा ना। तो आप इसको पहले ट्राई करिए, ठीक है। अभी देखिए हम एससीक्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना शायद। यस सर। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, 4+3i/3 - 4i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन x/y इज इक्वल टू, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताना। कोई आइडिया? कुछ भी नहीं? 3 - 4i को अगर हम राइट साइड को ले जाएं और वो क्रॉस मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन करें। 3 - 4i को राइट साइड में ले जाना, ठीक है। तो उससे बेटर ये रहेगा कि जो लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मीन्स रैशनलाइज कर लेते हैं। ये देखिए यही है ना, ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मीन्स 4+3i/3 - 4i। ओके, रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बराबर ऐसे, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है ना। हमने ये देखा था, देखिए कि किसी भी नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भी रिजल्ट हमने देखा था। दैट मीन्स अगर z ये x प्लस आई वाई है, ओके, सो z इंटू जेड बार ये मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है, और मॉड जेड स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इससे तो आप एग्री करते होगे ना, यस। सो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको, देखिए ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसी का कॉन्जुगेट है, मीन्स z इंटू जेड बार है, ओके। मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आएगा, z इंटू जेड बार मीन्स मॉड जेड स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट -4 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 का सम कितना होगा, 25। तो डिनोमिनेटर में हमने 25 लिख लिया। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 4 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बनेगा, ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16i होगा, 3i 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9i बनेगा, और 3i 4i से मल्टीप्लाई होगा तो -12 बनेगा, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ऐसे, ठीक है, यस। अब देखिए 12 -12 कैंसिल, 15 है ना, 16 और 9 का सम कितना होता है, 25i/25 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ओके। 25 से 25 कैंसिल, लेफ्ट में i है और राइट में x प्लस आई वाई है, ओके, यस। सो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y वैल्यू कितनी है, 1 है ना। जैसे हमने कंपेयर किया, सो x और y हमको, x की वैल्यू 0 और y वैल्यू 1 मिली है। अब हमें क्या बोला है, x/y बोला है, तो x/y, x की प्लेस पे 0 और y प्लेस पे 1 पुट किया तो क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। तो इसका आंसर 0 होगा, है ना। समझा है क्या ये? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हो ये 1 + ω + ω² आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्या है ये, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। देन x - y, x - ω y, x - ω² y इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको आइडिया भी होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ठीक है, और जिनको पता है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। देखिए ऐसे नंबर्स जिनकी पावर 3 करने पे 1 आता है, उन नंबर्स को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं,
ऐसे नंबर जिनकी पावर 3 करने पे 1 आ जाए उनको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। अब सर क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने नंबर संसार में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे 3 नंबर्स संसार में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी पावर 3 करने पे 1 आता है। सर कौन से हैं, तो उसको देखिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब, ये 1 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो ये एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू 1, या फिर इसको अगर हम सॉल्व करें फॉर्मूला मेथड से तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -4 ए कितना है 1 है और सी कितना है 1 है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन टॉइस ए 1 है, ओके। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो -1 प्लस माइनस रूट 1 -4 अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखो। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब देखिए रूट 1 -4 कितना होता है, रूट है ना, रूट 1 माइनस 4 तो ये बनेगा रूट -3 ऐसे अपॉन 2, ओके। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए रूट -3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट -1 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ऐसे अपॉन 2। और हमें ये पता है कि क्या पता है कि रूट -1 जो होता है ये i होता है ना। सो सर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1 प्लस माइनस i इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे, ठीक है। तो ये आ गए हैं 3 रूट्स, कौन कौन से, एक 1 है, दूसरा ये है -1 प्लस आई रूट 3/2 और तीसरा -1 माइनस आई रूट 3/2। तो इस टाइप से ये 3 नंबर आए हैं 1 और ये 2, इनको कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब देखिए कि ये नंबर को बार बार लिखना अच्छी बात नहीं माना जाता है, तो इनके लिए ना कुछ नोटेशन यूज़ करते हैं, जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखिए मैं एक बार वो नंबर लिख लेता हूँ, एक है 1, दूसरा है -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तीसरा है -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये वो नंबर्स है। अब देखिए कि ये नंबर में ना, ये दो नंबर में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ये नंबर इसका कॉन्जुगेट है, आप देख सकते हो ये जो है इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। और साथ में ये कहा जाता है कि इसका स्क्वायर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। डैट मीन्स ये जो है इसका स्क्वायर है, आप करके देखना है ना, तो आप करके देख सकते हो रफ बुक पे कि इसका स्क्वायर करना तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, ओके, ऐसे, ओके। एंड ये इसका कॉन्जुगेट है। और देखिए कि जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, मीन्स इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाता है, या फिर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाएगा, तो ये रिलेशन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, जैसे इसको ओमेगा कह देते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इसको हमने ओमेगा कहा और इसको ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो होता है इसी का स्क्वायर होता है, इसलिए अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो देखिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब देखिए कि ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पुट करोगे एक्स के प्लेस पे ओमेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स देखिए हमें ये रिलेशन मिल जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ऐसे, है ना, यस। इसके बाद जैसे ओमेगा इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, आप देखिए, क्योंकि हमने यहीं से सॉल्व की, इसी को सॉल्व किया तो हमें ये मिला था। सो ओमेगा इसका भी सॉल्यूशन है, ओके। सो ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, आप यहाँ पे पुट करिए। सो ये इक्वेशन मिल जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, ठीक है। जैसे अब देखिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले, बताइए ओमेगा रेज़ टू दी पावर 2023 कितना होगा,
ओके, तो क्या आप बता पाओगे कितना होगा? किसी को पता है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ओमेगा रेज़ टू द पावर 2023? तो देखिए हम बताते हैं आपको कैसे करते हैं। सो ओमेगा रेज़ टू द पावर 2023 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा रेज़ टू द पावर 2022 इंटू ओमेगा? यस, लिख सकते हैं सर, क्योंकि बेस से में पावर को ऐड करोगे तो ये यही आ जाएगा 2023। अब देखिए सर, क्वेश्चन ये था कि हमने ऐसा क्यों लिखा। ओके, सो आप देखिए कि ये जो है ये 2022 ये एक्चुअल में 3 का मल्टीपल है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है, आप देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है कि अगर डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 3 का मल्टीपल होता है। तो आप देखिए ये इनका सम अगर करोगे 2 + 0 + 2 + 2 तो ये 6 आता है। ओके, सो 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर दिस नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये नंबर 3 का मल्टीपल होगा। ओके, सो अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल है तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा रेज़ टू द पावर 3 के, वेयर के है ना, जो भी आएगा यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो 3 से, तो ये वो नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है नंबर क्या है, जब हमें पता है कि 3 का मल्टीपल है तो इसी फॉर्म का होगा 3 के। एंड देन ओमेगा, देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा रेज़ टू द पावर 3 देन पावर के इंटू ओमेगा। ओके, ओमेगा रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है 1, तो ये 1 रेज़ टू द पावर के इंटू ओमेगा। अब 1 की पावर के तो 1 ही रहेगा और 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा। देखिए ओमेगा रेज़ टू द पावर 2023 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। ओके, यस, सो आई होप आपको समझा होगा। ये समझा है क्या? हाँ सर। ठीक है ना। सो ओके, हम कहाँ थे, हमने ओमेगा की प्रॉपर्टी हम देख रहे थे है ना। तो ये हमने देखा कि ओमेगा क्या होता है, देन ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन तो कुछ नहीं करना होगा, जस्ट आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ रिलेशन हमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए ना, सबसे पहले मैं x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा से, जब ओमेगा वाई से जब मल्टीप्लाई होगा x तो ओमेगा एक्स वाई, देन माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स वाई, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ओमेगा वाई स्क्वायर। ये फर्स्ट 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है और ये थर्ड ब्रैकेट x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को कॉमन ले लिया हमने, तो ये 1 + ओमेगा बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस एक्स वाई को हमने कॉमन ले लिया, प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर। ओके, देन ये एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एज इट इज़। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 + ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ आएगा, ऑलरेडी माइनस साइन था और इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई ऐसे बन जाएगा, प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर। ओके, एंड देन दिस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो मैं एक्स स्क्वायर से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स क्यूब होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। ओके, देन ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 एक्स इंटू वाई स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। फिर ओमेगा वाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो ओमेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब वाई रेज़ टू द पावर 3 ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये एक्स क्यूब ना ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं, ये देखिए निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और ये पॉजिटिव ओमेगा एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। ओके,
ना हो, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 कितना होगा? तो आप देखिए यहाँ से, अगर ओमेगा क्यूब 1 है, जब आप बोथ साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 ये ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये ओमेगा ही है, ओके, यस। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की। ओमेगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये कैसे आया? हाँ, ये यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ निगेटिव साइन चाहिए थी, क्योंकि देखिए ये टर्म कब आई है? ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव साइन है, तो यहाँ भी निगेटिव साइन चाहिए, ओके। ओमेगा रेस्ट टू द पावर निगेटिव ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे। अब देखिए ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 ओमेगा होता है, तो निगेटिव ओमेगा एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव ओमेगा एक्स वाई स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये निगेटिव वाई और क्यूब, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया, है ना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल रहा है मुझे? फाइनली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिल रहा है, जो कि ऑप्शन किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन में ये है, ठीक है। सो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। आपको क्या करना होगा ना, जैसे सेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, यूनी पुणे, है ना, यूनी पुणे सेट एग्ज़ाम करके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, साइट है, ऑफिशियल साइट। सो वहाँ से सभी ईयर के आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, और देखिए कि जैसे कॉम्प्लेक्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और अभी हमने क्या क्या देखा उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो गया पूछा है, तो वो ट्राई करिए सॉल्व करना। यही टेक्निक होती है ना, यही मेथड भी होती है। जैसे उसमें आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन अगर पूछा है तो वो क्वेश्चन ट्राई करिए, है ना। मॉडुलस वाले क्वेश्चन पूछा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता ही है, आप देखना है ही उसमें, हाँ। तो आपको दिख जाएंगे, है ना। जैसे अगर हम देखें ये प्रेजेंटेशन, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे थे कॉम्प्लेक्स के, जैसे ये, है ना। अब देखिए ये हमने जो देखा है ना, ये उसी से रिलेटेड है, सितंबर 2021 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद ठीक है, ये आगे आएंगे। अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये जो नंबर से रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो ये ट्राई करिए एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चन, जैसे अभी हमने देखे नहीं ये कंसेप्ट, तो हम आगे देखेंगे, ओके। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई ब्रैकेट पावर एन इज, कहता है इस नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, है ना। सो द क्वेश्चन इज सर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो कोई आइडिया है आपको इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो देखिए इसमें क्या करना होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, रियल पार्ट पूछा है, हमें वही सीखना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन है 1 प्लस आई रेस्ट टू द पावर एन, इसका रियल पार्ट चाहिए सर हमें, है ना। सो आप कैसे कर सकते हो इसको? cos pi by 4 plus I sin pi by 4। वैसे ही कर सकते हैं, यस, करेक्ट है। अच्छा सर, और दूसरी मेथड है कुछ, जैसे इसके जो ऑप्शंस है वो कुछ ऐसे है सर, 2 raised to the power n/2 cos n/4, वैसे ही करना है, √2 से बैलेंस करना पड़ता है, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर जब यहाँ पे जो √2 से आपने डिवाइड किया है 1/√2 बन जाएगा। पहले 1/√2 को cos π/4 और सेकेंड वाले 1/√2 को sin π/4 लिखना, और उसके बाद डी मॉरिस थ्योरम यूज़ करना, तो आपको रियल पार्ट मिल जाएगा, है ना, यस। और दूसरा जैसे ऐसे कर सकते थे क्या, जैसे ये है n π/2, 2 - माइनस एन, and here cos n pi, and
2⁻n cos n पाई बाय 2। तो आप सिंपली n को 1 ले लीजिए, है ना। n को 1 लिया तो इसमें ये क्या बन जाएगा, 1 + i बन जाएगा। इसमें रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट 1 है। अब ये n की वैल्यू इसमें पुट करिए, जहाँ पे 1 नहीं आएगा उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। यस, सो जैसे इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। इसमें जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये तो 0 बन जा रहा है, और इधर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये पाई -1 और ये 1/√2 बन रहा है ये, ठीक है। यस, एंड -1/√2 बन रहा है ये, और n की वैल्यू इधर अगर 1 पुट करोगे तो 0 बन रहा है। तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गए, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हमें सीखना है। ओके, यस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, x is equal to -2 - 3i, then the value of this equation 2x raised to the power 4 plus 5x cube plus 7x square plus 41 is, है ना। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि पहले x से x स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमें पता है। फिर से एक्स स्क्वायर से एक्स रेस्ट टू द पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्स रेस्ट टू द पावर 4 मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा। फिर इसमें पुट करना, उसको सिंप्लीफाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप 5th ट्राई करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए mod z इज इक्वल टू mod z -1, देन रियल पार्ट ऑफ z इज़ 1, रियल पार्ट ऑफ z इज़ 1/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ 1/2, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे, है ना। दोनों साइड में स्क्वायर किया, ये ऐसे देखिए mod z इज इक्वल टू mod z -1 है। ओके, बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर ली। अब देखिए इस जैसे अगर हम सेट को x + i y कंसिडर करें तो ये इट इज़ अ mod ऑफ x + i y ब्रैकेट स्क्वेयर, और यहाँ पुट करें तो mod x - 1 + i y ऐसे ब्रैकेट स्क्वेयर, तो ये होता है x स्क्वेयर + y स्क्वेयर, और ये बनेगा x - 1 ब्रैकेट स्क्वेयर + y स्क्वेयर। y स्क्वेयर से y स्क्वेयर कैंसिल, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1/2, और एक्स क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज 1/2। इस टाइप से ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझा है क्या कैसे किया हमने? यस सर। ठीक है, सभी को समझ रहा है ना? तुषार है क्या, सो गया? सो गया लगता, ठीक है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ mod ऑफ z - 5i अपॉन z + 5i इज इक्वल टू 1, है ना, देन z इज इक्वल टू x + iy लाइज ऑन द रियल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 5, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 5, अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। एक आपको इक्वेशन गिवन है और z के बारे में पूछ रहा है कि z क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, मॉडुलस को पहले डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है ना। ये देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, mod ऑफ z - 5i अपॉन mod ऑफ z + 5i इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, mod z - 5i इज इक्वल टू mod z + 5i, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया। अब देखिए कि आप इसको या तो सिंपल, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, जैसे ये क्या होता है, तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 5i, है ना, 5i से z का डिस्टेंस, और ये क्या होता है, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं z - 5i। ओके, सो इट गिव्स मी अ डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -5i। तो ये दोनों कैसे इक्वल है, तो आप देखिए अगर आप इसको देखोगे, है ना, तो ये ऊपर में होगा 5i
और यहाँ होगा -5 तो ऐसे नंबर्स जिनका 5 और -5 से डिस्टेंस इक्वल है, सेम है, तो देखिए ऐसे कहाँ पे नंबर्स होंगे, तो एक तो ये 0 का 5 -5 से ऐसे डिस्टेंस सेम होगा। फिर आप इस रियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस कैसे रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ऐसे समझ रहे होगे आई थिंक आप, ऐसे है ना। तो ये इस पॉइंट का 5 से और -5 से डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बन रहा है, रियल एक्सिस बन रहा है, तो रियल एक्सिस फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे कर सकते थे। या फिर दूसरी मेथड क्या थी सर, मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट किया और डिनोमिनेटर मॉडुलस को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स जेड है, एक्स प्लस आई वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आई वाई -5i मॉड इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस आई वाई प्लस 5i, ऐसे। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई -5i, ओके, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 5i, ऐसे हमने लिखा। अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ओके, बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर ली। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई -5 स्क्वायर, और राइट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इसका एक्सपांशन 10y प्लस 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 से 25, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, -10y को इस साइड लेके आ गए तो 20y इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0 आ गया। और y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, तो रियल एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। If the imaginary part of this is -2, then the locus of point representing z is circle, straight line, parabola, none of this। तो आपको क्या करना होगा, पहले z को x प्लस आई वाई कंसिडर करना होगा और इसको सिंप्लीफाई करना होगा, रैशनलाइज करना होगा और इमेजिनरी पॉइंट फाइंड आउट करना होगा और उसको -2 के इक्वल पुट करना होगा। फिर आपको देखना होगा कि ये जो लोकस आया है ये सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है या फिर कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, आई थिंक कर लोगे आप, या फिर मैं अभी बताऊँ, बोलो। कर लेंगे सर हम। कर लेंगे, अच्छा ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसे ही है। ओके, इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे z को x प्लस आई वाई पुट करिए, तो फर्स्ट जो मॉडुलस दिख रहा है आपको, मॉडुलस ऑफ z प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कैसे आ जाएगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट कहूँ ना तो ये होगा x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही जो सेकेंड वाला मॉडुलस का स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ठीक है, फिर कैसे करने का, तो एक टर्म को ना राइट में शिफ्ट कर देना, जैसे इसमें 2 मॉडुलस है तो उसमें से एक मॉडुलस को राइट में शिफ्ट कर देना, फिर स्क्वायरिंग करना, या फिर डायरेक्ट अगर सॉल्व होता है तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जैसे मैं देखो मैं इसको बताता हूँ आपको, अदरवाइज देखो क्या है ना, ये है मॉड z प्लस 5 स्क्वायर प्लस मॉड z माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ओके, आपने इसको लिखा x प्लस 5 प्लस आई वाई मॉडुलस स्क्वायर, देन x माइनस 5 प्लस आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये होगा x प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर सेम एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 75। प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 25 50, और 50 जब इस साइड जाएगा 75 माइनस 50 होगा विच बिकम 25। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2। तो सर ये तो हमें पहले से पता है कि ये सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, रेडियस आर होती है, तो ये तो सर्कल है, तो सर्कल आ जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज में क्या कहा है, द करेक्ट पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म क्या होता है, आर ई रेस टू द पावर आई हाँ, थीटा। आर ई रेज़ टू पावर आई थीटा होता है। तो हमें पहले थीटा आर्ग्यूमेंट देखना होगा। आर्ग्यूमेंट ये देखिए, ये जो नंबर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस थीटा से। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड बी अपॉन ए या फिर वाई अपॉन एक्स मॉड के अंदर, है ना। तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये उसका -π/4 होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और इसका आंसर जो है ना 3 आ जाएगा इजीली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन द रूट्स ऑफ x-1 ब्रैकेट क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको गिवन है ऐसे, x-1 ब्रैकेट क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। आपको इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स पूछ रहा है, इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगे, तो अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे सर हम इसको। सर देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सर ये ऐसे नहीं गिवन है सर, इसका कुछ ना कुछ रोल होगा तभी ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब देखिए ये x-1 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू -8 लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ से निगेटिव साइन को कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यस, निगेटिव साइन अगर कॉमन लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू -8। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे 1 -1 -1 होता है, और ये 1 - x ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू -8, और निगेटिव साइन से निगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो 1 - x ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 8 ऐसे आ गया, ठीक है। यस, अब क्या कर सकते हैं, है ना। सो 1 - x क्यूब 8 को अगर हम टू हाँ क्यूब 2 लिखेंगे क्यूब तो लिखेंगे, यस 2 क्यूब लिखेंगे। ओके, देन आप क्या करिए, आप क्यूब रूट ले लीजिए बोथ साइड, तो ये 1 - x इज इक्वल टू 2⁻³ ब्रैकेट 1/3। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे हमें ये पता है कि ये जो इक्वेशन है 3 डिग्री की इक्वेशन है, इसलिए 3 रूट्स होंगे। ओके, सो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 को हम 8 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो वैसे ये 2⁻³ इंटू 1 बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो 2⁻³ पावर 1/3 इंटू 1⁻⁻⁻⁻3। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। अब देखिए ये 1⁻⁻⁻³ मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1 मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये क्या क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अब देखिए ये जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें, एक 2 होगा, दूसरा 2 ओमेगा होगा, तीसरा 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, ऐसे। अब क्योंकि मुझे x चाहिए तो x को हम राइट में और इन टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो एक होगा 1 - 2। सर कैमरा सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये समझा है क्या, इट इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम इसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। यस, तो फिर जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक रूट होगा, एक होगा 2, दूसरा होगा 2 ओमेगा और तीसरा होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन देखिए लेफ्ट में क्या है, 1 - x है, हमें तो x चाहिए ना, तो x को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं और इन टर्म्स को लेफ्ट में, तो ये बनेगा 1 - 2, फिर होगा 1 - 2 ओमेगा और एक होगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। 1 - 2 मीन्स -1, तो -1 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया सर, क्या आया ये आया इन इक्वेशन के सॉल्यूशन, है ना। कितना इंटरेस्टिंग था ये, समझा है क्या आपको। हम्म, यस सर। अलग लक्षात तुषार झोपला का, झोपला वाटते। अंजलि, अंतिमा, हर्षाली, दीपाली, समझाए क्या ये। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। ठीक है।
ओके, सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस टाइप का। आप देखिए इस टाइप का, यही तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है यही एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन इस टाइप जैसा आ सकता है ना। जैसे यहाँ पे 8 के प्लेस पे वो 64 कर सकता है, 81 कर सकता है। ओके, वो नंबर चेंज करेगा और आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। सो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा है, इफ़ मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट इज। तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना। कैसे सिंपल है, सो आप देखिए अगर हम यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर ले ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एक्चुअल में ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 1 है, रेडियस 2 है। तो हम ऐसा 2 ले लेते, नहीं सॉरी 3 लेते हैं, z की वैल्यू 3 ली हमने। तो देखिए वो 3 जो है इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, क्योंकि 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 ही होता है। तो आप z इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करिए, तो 3 का कॉन्जुगेट तो 3 होता है ना। तो 3 3 ज़ा 9 -3 तो 9 - 6 हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा, ऑप्शन 4 है ना। समझाएगा ये, है ना। हेलो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या कहा है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें। सो आप सिंपली क्या करिए कि डायरेक्ट जो नंबर ऑप्शंस में दिए है उसको पुट कर लीजिए, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं, है ना। यस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, है ना। इस टाइप के ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर द वर्टाइसेस ऑफ। ये वर्टाइसेस है किस ट्राइंगल के वर्टाइसेस है ये हमें देखना है। इट इज अ फॉर्म्स अ वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। व्हाट इज मीन बाय राइट एंगल ट्राइंगल, बोलिए। उसका एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल 90, एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसके बाद व्हाट इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। टू साइड्स आर सेम। यस, 2 साइड जो है वो सेम होती है, इक्वल लेंथ की होती है, इसलिए 2 एंगल्स भी इक्वल लेंथ के हो जाते, इक्वल मेजर के होते हैं। व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, सभी साइड्स है ना, सभी साइड जो है सेम लेंथ की होती है। और स्केलिन में क्या होता है, कोई भी 2 साइड जो है वो सेम लेंथ की नहीं होती है, ठीक है ऐसे। सो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्या लगता है आपको कैसे करेंगे, है ना। बोला का वाटते कैसा है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो z1 इज इक्वल टू 1 + 2i, z2 ये है 4 - 2i और z3 है 1 - 6i। ओके, तो सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप क्या करिए जैसे इनके करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन प्लेन में क्या पॉइंट्स होंगे, तो 1, 2, 4, -2 और ऐसे 1, -6, ये 3 पॉइंट्स होंगे। एक को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी कह सकते हैं, या फिर इसको z1, इसको z2 और इसको z3 कह दीजिए। अब क्या करिए आप डिस्टेंस ऑफ z1 z2 फाइंड आउट करिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कैसे करते हैं ना, 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये -2 -4 -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है। ओके, ऐसे ही z1 z3 में डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, z1 z3। ओके, और ऐसे ही z2 z3 में डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। अब देखिए अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ गए तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर कोई 2 डिस्टेंस सेम आए तो ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाएगा, और कोई भी इक्वल नहीं आया तो स्केलिन बन जाएगा, ऐसे, है ना। तो इस टाइप आप ट्राई करिए, ठीक है। समझा है कि आपको। हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी। यस सर। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एनुलस, है ना। एनुलस आपने देखा था, एनुलस जैसे यहाँ पे रो 1 रो 2,
इस टाइप का एनुलस है, तो एनुलस कनेक्टेड सेट होता है, डिसकनेक्टेड सेट होता है, सेमी कनेक्टेड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या पैकी कोणता ही नहीं, है ना। हाँ सर, तो एनुलस क्या होता है, रिंग शेप्ड रीजन होता है ना, तो ये कैसा होता है, कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है ना ये। हेलो, यस कनेक्टेड होता है, सिंपल है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे इस टाइप का। तो आप कोई भी दो पॉइंट को इसी सेट के किसी भी दो पॉइंट को कंटिन्यूस कर्व से ज्वाइन कर सकते हो, वो कंटिन्यूस कर्व उसी में रहेगा, तो इट इज़ अ कनेक्टेड सेट। ओके, सो अभी आप क्या करिए, जैसे अभी लेक्चर एंड करता हूँ मैं अभी, तो ये ट्राई करिए आप, है ना। ये कैसा मैं तो बता दूंगा, लेकिन इससे आपका कोई सीखने को कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उनको ट्राई करिए, जो नहीं होंगे सॉल्व तो उनको रहने देना। जैसे कि इसमें देखिए, ये MCQ में क्वेश्चन नंबर 4 अभी आप सॉल्व नहीं करिए, क्योंकि ये इस टॉपिक का नहीं है, ये एक्चुअल में कॉची रीमान इक्वेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो आप ट्राई करिए, ये ट्रू फॉल्स भी ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है ना, आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे बस, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। क्वेश्चन डिस्कस करिए, क्वेश्चन सेंड करिए ग्रुप पे, है ना। ठीक है, स्टॉप करते हैं यहाँ पे।